श्री समर्थ रामदास स्वामी की जीवनी की संपूर्ण कथाएं। हमारी इस पवित्र धरा पर आए हुए एक महान संत रामदास स्वामी की संपूर्ण जीवनी की कथा हम अलग अलग भागों में सुनेंगे। चलो तो अब हम पहला भाग सुनेंगे। इस महान भारत भूमि में युगों युगों से संत और महापुरुषों का आगमन होता आया है। उनके द्वारा ध्यान, भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और ज्ञान देने का महान कार्य युगों युगों से चलता आ रहा है। उनका जिस काल में अवतरण हुआ उस समय समाज के उद्धार के लिए उन्होंने काम किया। इनमें से बहुत सारे संत और महात्माओं ने समाज के रोष और कड़े विरोध का सामना किया है, मगर वे अपने लक्ष्य से नहीं हटे। इस भारत भूमि पे कबीर, नानक, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर, एकनाथ महाराज ऐसे अनेकों अनेक संतों का भारत भूमि पे अवतरण हुआ है। भक्ति, ज्ञान और कर्म के द्वारा लोगों में शक्ति जगाने का कार्य किया। इनमें से एक संत जिनके नाम में ही उनका सामर्थ्य छुपा हुआ है, यह वे महात्मा है स्वामी समर्थ रामदास स्वामी। समर्थ रामदास केवल संत नहीं थे, वे तपस्वी के साथ ही प्रतिभावान कवि और विद्वान भी थे। समर्थ रामदास हनुमान जी के अवतार थे ऐसा माना जाता है। उनका जन्मस्थान महाराष्ट्र है, किंतु उन्होंने देशाटन द्वारा पूरे राष्ट्र में जागृति की। वे प्रेरणा देते हुए लोगों में स्वराज्य की भावना को प्रोत्साहित की। उनके लिखे हुए कविता से उत्साह प्राप्त होता था। संत रामदास स्वामी का जन्म महाराष्ट्र राज्य जालना जिले में जामगांव इस गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम राणूबाई था और पिताजी का नाम सूर्याजी पंत ठोसर था। सूर्याजी पंत और राणूबाई को ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा थी। सूर्याजी पंत सूर्य के उपासक थे। सूर्याजी पंत ने 36 वर्ष तक सूर्य की कठिन उपासना और अनुष्ठान किया था। दोनों पति पत्नी राम भक्त थे। विवाह के बाद उनको 12 साल तक कोई संतान नहीं हुई, लेकिन वह कभी निराश नहीं हुए और उपासना के मार्ग से कभी नहीं हटे। उन्होंने अपनी श्रद्धा ढलने नहीं दी और अपनी श्रीराम के प्रति और सूर्य की उपासना करते रहे। श्रीराम जी की और भगवान सूर्य के आशीर्वाद से उनको 16 साल के बाद 5 संवत 1662 में उनके घर पहले पुत्र का जन्म हुआ। पहले पुत्र का नाम उन्होंने गंगाधर रखा। दोनों पति पत्नी का मानना था कि स्वयं भगवान शिव ने उनके घर में जन्म लिया है। इसके बाद अप्रैल 8 संवत 1665 में रामनवमी के दिन दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम उन्होंने नारायण रखा। सूर्याजी पंत और राणूबाई समझते थे कि पहला पुत्र भगवान शिव का व दूसरे को विष्णु का अवतार है। 2 पुत्र होने के बाद उनका संसार परिपूर्ण हुआ। दोनों भाई अपने माता पिता का स्नेह संस्कार पाते हुए बड़े हो गए। नारायण को भगवान श्रीराम में और हनुमान जी में बहुत भक्ति थी। गंगाधर बचपन से बहुत सरल थे। गंगाधर को सूर्याजी पंत ने दीक्षा देकर भगवान की उपासना में लगा दिया। बड़ा लड़का गंगाधर शांत स्वभाव का था, लेकिन नारायण बहुत ही चंचल वृत्ति और तीव्र बुद्धि के रहते हुए बड़े करामाती थे। दीवार से कूदना, पेड़ों पर चढ़ना, छत पर चढ़ना, नदी में तैरने के लिए जाना उनके लिए हमेशा का हो गया था। नारायण के ऊपर रजोगुण का प्रभाव था। अपने मित्र के साथ वे अक्सर कुछ ना कुछ करामती करते रहते थे। दिन के चारों प्रहर वे उपद्रव मचा करते थे। भाई और बहन, अगर यह कथा आपको पसंद आ रही होगी तो कृपया नीचे दी हुई काली पट्टी पे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उनकी बाल लीलाएं लोगों को बाल हनुमान की आनंददायी लीलाएं याद दिलाती थी। माँ उन्हें हमेशा हनुमान जी के मंदिर में ले जाती थी। गांव के लोग उन्हें बाल हनुमान ही कहते थे। उस जमाने के प्रसिद्ध संत एकनाथ महाराज और सूर्याजी पंत रिश्तेदार थे। एक बार सूर्याजी पंत और राणूबाई नारायण को संत एकनाथ महाराज, जो उस समय प्रसिद्ध महापुरुष थे, उनके पास नारायण को मिलवाने ले गए। नारायण को देखते ही एकनाथ महाराज ने कहा, इस बालक में हनुमान जी का अंश है। यह बालक आगे जाकर बड़ा महापुरुष बनेगा और धर्म की रक्षा करेगा।
5 वर्ष के बाद नारायण का उपनयन संस्कार किया गया। इसमें पुत्र अपने पिता से गायत्री मंत्र की दीक्षा लेता है और उसका अनुष्ठान करते हुए आगे वह मंत्र सिद्ध करता है। इस उपनयन संस्कार के बाद पूजा पाठ, नाम जप, प्रार्थना करना यह बच्चे के लिए अनिवार्य हो जाता है। इसके साथ बच्चे का ब्रह्मचर्य में प्रवेश हो जाता है। नारायण के गंगाधर जो अपने बड़े भाई थे, वह उनकी बात मानता था। उनके ऊपर नारायण को शिक्षित करने की जिम्मेदारी आ गई। नारायण अपनी कुशाग्र बुद्धि से वेद, भागवत गीता, उपनिषद, पुराणों का पाठ करने लगे। नारायण को मालूम हुआ कि संत ज्ञानेश्वर ने उनके भाई निवृत्तिनाथ से नाम मंत्र की दीक्षा ली थी। ऐसे ही उन्होंने गंगाधर के पास जाकर नाम मंत्र की दीक्षा मांगने लगे, लेकिन नारायण ने कहा, अभी तुम्हारी इतनी तैयारी नहीं है, इसीलिए मैं तुझे नाम मंत्र नहीं दूंगा। नारायण जब 8-10 साल के थे, उस समय उनके पिताजी का देहांत हो गया। अब सभी जिम्मेदारी रानू बाई पर आ गई। नारायण पंत के मृत्यु के बाद नारायण में बहुत से बदलाव आ गए और वह बहुत ही शांत रहने लगे। उनमें विवेकशीलता, मननशीलता दिखने लगी। पिताजी की मृत्यु के बाद नारायण में बहुत सारे बदलाव आ गए। यह देखकर माँ को भी आश्चर्य होने लगा। नारायण का ईश्वर भक्ति और ध्यान धारणा में मन लगने लगा। उनके अंदर गहरा ध्यान होने लगा। वह अब अंधेरी कोठी में ध्यान करने लगा। नारायण हमेशा सोचने लगा कि मुझे ईश्वर का दर्शन कब होगा। इसके बाद नारायण का समर्थ रामदास बनने की यात्रा का शुरुआती कदम शुरू हो गया। इस संसार की घटनाएं देखकर वह दुखी होने लगा। यह संसार कल्पित लगने लगा। फिर उन्होंने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया। उन्होंने दासबोध ग्रंथ लिखा। संत रामदास गांव गांव घूमकर लोगों को उपदेश देने लगे। पहला भाग समाप्त।